अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का जो टॉपिक है वो हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जो हम लेसन पढ़ रहे हैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हमने कंप्लीट किया। अब उसकी एक्सरसाइज आज हमने करनी है। तो आप अपनी बुक पे पेज नंबर 142 देखिएगा। उस पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें आपको देखना है किसको हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा ये जो मेटल्स हैं दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी हो गया कि हम उनको बीट कर सकते हैं, उनमें शीट्स बना सकते हैं। अब नीचे कुछ नाम लिखे हैं, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। तो इसमें हमें देखना है किसको हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। इसमें जिंक है राइट आंसर, क्योंकि जिंक इट इज़ अ मेटल एंड इट कैन बी टू इनटू थिन शीट्स। बाकी जो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह है, दे आर नॉन मेटल्स, दे कैन नॉट बी बीटेड इनटू थिन शीट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से हमें देखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। हर एक मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इन ड्रॉन इनटू वायर्स। तो दूसरा है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो इनमें आपको देखना है क्या है। हमने देखा ये जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी दे लैक इट, उनमें नहीं होती है। तो अब कुछ मेटल्स हैं जिनमें हम वायरस नहीं बना सकते हैं। तो इसको जो रही सही ऑप्शन है वो है जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसको ऑप्शन सी है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक पे, इधर से दूसरे पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या है, पहला ए पार्ट है फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस है नॉन मेटल, मगर क्या है ये एक रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये इतना रिएक्टिव है कि इट कैचेस फायर। तो इसलिए इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कीप इट इन वाटर। हम इसको ऐसा नहीं रखते हैं बिकॉज इट कीप it burns, it catches fire at the room temperature. It's a very reactive non-metal. So for storing it we have to kept we have to keep it in water. तो ये था इसका पहला आएगा इसका रिएक्टिव आंसर। बी पार्ट है इसका, मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड मेटल्स। तो ये जो है ये तो कंडक्टर करते हैं, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है। तो इसका आंसर जो है इट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा है सी पार्ट, आयरन इज डैश रिएक्टेड इन कॉपर। ये जो आयरन है इट इज़ अ मेटल, कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल। अब इस आयरन और कॉपर में रिएक्ट कौन है ज़्यादा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। डी पार्ट है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका गैस का नाम जो है इट्स हाइड्रोजन। दैट मीन्स मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज़ फॉल्स। यानी कि जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको ट्रू लिखना है, जो गलत है उसको आपको फॉल्स मार्क करना है। ए पार्ट है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ये जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं नहीं, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। सो दिस ये जो स्टेटमेंट है इट्स फॉल्स। बी पार्ट है इसका, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। जो सोडियम है ये एक रिएक्टिव मेटल है, ये सोडियम है मेटल एंड इट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव। तो इसको हम ट्रू लिखेंगे। सी पार्ट है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जब कॉपर और ये जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं, इमर्स करते हैं, तो ये जो वहाँ से ये जिंक को डिस्प्लेस करता है। तो ये फॉल्स है, यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो डी पार्ट है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायरस। ये जो कोल है इसको हम वायरस में ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ इधर अब ये कोल जो है इसको हम वायरस में नहीं, क्योंकि कोल इज अ नॉन मेटल, अगर हम इसको बीट करते हैं
तो इट गेट्स, ये तो बीट होता है बट इसका पाउडर फॉर्म बनता है, इसको हम शीट्स या वायरस नहीं बना सकते हैं एज इट इज़ अ नॉन मेटल। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके साथ। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द टेबल, फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। नीचे हमें टेबल दिया है, वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिख के हैं, तो यहाँ से फिर मेटल है नॉन मेटल, तो हमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को देख के हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करना है, इनको एक दूसरे में कंपेयर करना है। प्रॉपर्टी को देख के फिर हमें मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करना है। तो पहला जो है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है अपीयरेंस। ऑन द बेस ऑफ अपीयरेंस we have we have to distinguish between metals and non metal। तो appearance अगर हम metals के देखते हैं तो they have metallic luster, इनकी जो metals में होते हैं they have luster, इनको इसको हम लिखेंगे metals have metallic luster, Lustre, luster। अब रह गए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर लैकिंग, उनको लस्टर नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स दे आर डल। जब अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस में ये जो मेटल्स होते हैं दे आर लस्टरस, दे आर शाइनी, वाइल एज नॉन मेटल्स दे आर डल। दैट मीन्स इनको ये शाइन नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपीयरेंस जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स, मेटल्स में मेटल्स है मेटेलिक लस्टर, नॉन मेटल्स आर डल। दूसरा है हार्डनेस। हार्डनेस में क्या है, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं। अब इनकी हार्डनेस की बात जब आती है, मेटल्स आर हार्ड। ये जो नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट। तीसरा है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी जब हम देखते हैं तो मेटल्स दे आर मेलेबल, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन मेलेबल। डक्टिलिटी हम देखते हैं, मेटल्स दे आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो दे आर नॉन डक्टाइल। These are the properties of metals and non-metal. Next one is heat conduction. Heat conduction metals की they are good conductors. Non-metals की होती हैं they are bad conductors. तो अब ये है conduction of electricity. Conduction of electricity में क्या होता है, they are good. ये heat और metals जो है they are good conductors of heat and electricity. ये जो non metals हैं they are bad conductors और poor conductors of heat and electricity. These were the properties of metals and non metals, इनको हमें distinguish करना था। appearance में metals को luster होता है, non metals they are dull, hardness metals are hard, non metals are soft, malleability metals are malleable, non metals are non malleable, ductility में है metals are ductile, non metals are non ductile। हीट कंडक्शन में मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। इसी तरह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है गुड कंडक्टर्स मेटल्स और बैड कंडक्टर्स हैं नॉन मेटल्स। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।